हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। हाउ इज़ डूइंग? अच्छा कर रहे हो आप लोग? क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं, और साथ ही साथ आपने पूरा अपने नोट्स को, बुक्स को रिवाइज़ किया है जहाँ से भी आपने पढ़ा। तो ओवरऑल उसको आपको बेसिकली क्या करना है, रिविज़न करते रहना है। इवन अगर लग रहा है कि सब कुछ हो चुका है तब भी करते रहो, और लग रहा है कुछ नहीं हुआ है तब भी करो। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, रोको मत और रुको मत, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो एनिमल किंगडम चैप्टर से बेटा आपके 2022 के बाद वाले मतलब क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कल प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी 2025 के कर चुके हैं, 2024 के कर चुके हैं एंड 23 के कर लिया है, 3 साल के हो चुके हैं। तो आज भी हम कोशिश करते हैं 2 या 3 साल के PYQ इस सीरीज़ में कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका ये है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट? कौन सी ऐसी एनिमल्स है जिनके इसमें कैसे हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट है? तो सबसे पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए एनिमल किंगडम में, जूलॉजिकल नेम ऑफ ऑल दी एनिमल्स। एटलीस्ट जितने आपके NCERT में दिए हुए हैं उतना तो आपको याद होना ही चाहिए। दीज ऑल जूलॉजिकल नेम्स। तो जैसे कि टेरोपस क्या होती है, तो फ्लाइंग फॉक्स होती है, जो कि मैमेलिया क्लास में आती है। तो इसमें कैसी चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगी, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगी। वैसे ही स्कोलिडॉन जो है डॉग फिश है, ये किससे बिलोंग करती है, तो आपकी सुपर क्लास पाइसेस में आती है, और इसमें कैसे चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है। हिप्पोकैम्पस आपके कौन से है, तो बेटा सी हॉर्स, जो कि बिलोंग करती है आपके सुपर क्लास पाइसेस, और इसमें कैसे चैम्बर्ड हार्ट होंगे, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होती है। एंड अब क्या आते हैं क्लॉन, जो कि हमारे टर्टल और रेप्टिलिया में ही क्या होती है आपकी 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, और यहाँ से ही इवोल्यूशन हुआ है किसका, हमारे क्रोकोडाइल्स, एंड क्रोकोडाइल बिकेम द 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लॉन। अब आपको याद भी तो होना चाहिए क्लोन बोलते किसको है। अगर यही नहीं पता है तो फिर कैसे लगाओगे, क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT से है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकता है। बट आपको उस चीज़ को क्या करना होता है, रिवीजन मोड ऑन रखना होता है, समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। अब साइक्लोस्टोम से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जैसे कि जितने भी आप क्लासेस और फाइलम पढ़ते हो उसको ज़रूर रिवाइज़ करके ज़रूर जाना। उसके कैरेक्टरिस्टिक एक NCERT में लास्ट पेज पे आपकी एक डायग्राम बनाई हुई है। उस डायग्राम मतलब डायग्राम नहीं, वो चार्ट है बेसिकली, डिफरेंसेस को बताए गए हैं कि आपके किस में स्यूडोसिलोमेट होती है, किस में एसिलोमेट होती है, सिमेट्री कैसी है बॉडी की, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताई है। इन्वायरमेंट कहाँ रहते हैं, मेराइन है, फ्रेश वाटर है, तो ये सारी चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। दे लैक, इनकरेक्ट बताना है, मतलब सही तो हमें पहले सही ढूंढना होगा। तो दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये तो सही है। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉज, नहीं जॉज नहीं होते, जॉलेस होते हैं, इसलिए उनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो ये इनकरेक्ट है। दे बेयर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ये सही है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, नहीं है, फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, डीप सी से। ओके, सो आई थिंक द इनकरेक्ट विल बी B and D। हाँ देखो इसमें क्या दिया है, फॉल्स, क्योंकि जॉज इसमें एब्सेंट होते हैं, तो D विल बी द आंसर। एंड दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर और सैलो वाटर फॉर स्पॉनिंग, और वहीं पे मर जाते हैं। दे डोंट कम बैक, बट उनकी जो लार्वा कह सकते हैं या फिर जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो वापस सी वाटर में चले जाते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20, डैट इज़ एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड्स इज कम्पोज ऑफ, ये तो पता ही होगा काइटिन के बने होते हैं, ये तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। सो जैसे कॉकरोचेस हो गए, और आपके फंगस, मतलब ऑर्थोपॉड्स और फंगस के जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड? किसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये आपके एडिशनल चैम्बर्स होते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, ये किस में होते होंगे, फ्रॉग्स में तो होते ही थे, है ना। उसके अलावा और किस में होते हैं, तो जो भी आपका इस करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि जो 2 चैम्बर्ड एडिशनल जैसे कि क्रॉप और गिजार्ड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ये बर्ड्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें से बर्ड्स पहचानना है, कैमेलियन नहीं है, बेलेप्टेरा नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पे कतला फिश है, क्रोकोडाइलस है, ये कोलम्बा चलो बर्ड है बट नहीं है। यहाँ पे तीनों के तीनों बर्ड है, पैवो, पिस्टैकुला एंड कॉर्वस। पैवो पिकॉक, पिस्टाकुला आपके पैरट, कॉर्वस क्रो, कोलम्बा इज़ योर पिजन। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है आपके जूलॉजिकल नेम। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी क्वेश्चन गलत करके आओगे, बहुत आसान सा सवाल गलत हो जाएगा। आप एक बार देखोगे, अच्छा बुफो है, बड़े बटे ये बेलेप्टेरा भी तो होना चाहिए, बैंग्रस भी तो होना चाहिए। यू हैव टू गो फॉर द फर्दर ना, आगे के तो ऑप्शंस को देखो।
अब यहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन है। असर्शन में ये बताया जा रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, तो असर्शन इज़ करेक्ट, सही है। अब इस पे ये तीसरा क्वेश्चन है, कल हमने 2 क्वेश्चन इस स्टेट में बनाया था, आज ये 3rd क्वेश्चन है हमारा। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो आपके जितने भी कॉर्डेट्स है वो क्या है, वर्टिब्रेट्स नहीं है, दैट्स करेक्ट। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, दैट्स करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखो, टिग्माइना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, जो टिग्माइना होती है वो कहाँ से निकलती है, तो ये कॉकरोच वाले में पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में इसके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं पढ़ा है, बट हाँ, तो फिर आप उसको याद रख सकते हो, डैट इज मीजोथोरैक्स। हाँ, ओके। एंड टिग्माइना बोलते किसे हैं, 4 विंग्स को, मतलब जो आपकी फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होती है जो कि कॉकरोच में कहाँ से निकलती है, मीजोथोरैक्स से निकलती है। म्यूसिकिडी फर्स्ट चैप्टर में ही था। म्यूसिकिडी कौन सी फैमिली, हाउस फ्लाई के लिए था, यस। फायर फ्लाई ये सब के लिए नहीं था, हाउस फ्लाई के लिए। तो जो फैमिली म्यूसिकिडी से होती है वो क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा की होनी चाहिए। तो फायर फ्लाइज जो होते हैं वो आपके प्लेस होते हैं किसमें, लैम्पेरिडी में। इतना नहीं पढ़ना था डिटेल, बट हाँ ठीक है। ग्रास ऑफर एक्रिडी में होते हैं, और कॉकरोचेस किस में होते हैं, ब्लैटिडी में होते हैं। एंड म्यूसिकिडी में आपकी हाउस फ्लाइज ही आते हैं। इट्स फॉलोइंग बी स्टेबल ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उसमें से सही बताना है। सो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्ट्स, जो आपके मेटाजेनेसिस होते हैं ये हेलमिन्ट्स में देखने को मिलते हैं या फिर आपके सीलन ट्रेट्स में, मतलब निडेरियंस में ये प्रेजेंट होते हैं। मेटाजेनेसिस बेसिकली होता है अल्टरनेशन ऑफ मतलब जनरेशन, जिसमें पॉलिप और मेडुसा का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब असेक्सुअल और बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को ही शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वो हेलमिन्ट्स में नहीं होते, वो किस में होते हैं, सीलन ट्रेट्स में होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। इकाइनोडर्म्स कैसे हैं आपके, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल्स है, तो दैट्स करेक्ट। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। जो राउंड वॉर्म होती है उनमें कैसा सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉम्प्लेट्स भी हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, टीनोफोर्स में, बट ये डाइजेशन के लिए होते हैं या फिर लोकोमोशन के लिए, सो दे आर प्रेजेंट फॉर द लोकोमोशन नॉट डाइजेशन। तो फंक्शन गलत दे दिया, होता ही नहीं मैं, बट ये फंक्शन गलत है। नेक्स्ट है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट। तो बी, सी एंड ई। अब देखो मेटामेरिज्म, जो सेगमेंटेशन होती है ऐसे बॉडीज़ पे, जो कि किस में देखने को मिलते हैं, एनेलिडा में देखने को मिलती है। कैनाल सिस्टम किस में होती है, तो कैनाल सिस्टम आपकी पॉडीफेरा में होती है। कॉम्प्लेक्स इज इन योर टीनोफोरा और नीडोब्लास्ट सीलन ट्रेट्स में होती है, सो सी ऑप्शन हो जाए। इस पे भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको इसमें भी याद है, जैसे लिविंग फॉसिल इज व्हाट, लिविंग फॉसिल कौन सी है, तो लाइमलेस है, ठीक है। फाइजेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एनसाइक्लोस्टोमा जो होती है, दे आर हुकवर्म, पिंकटेडा, पर्ल, ईस्टर। तो पिंकटेडा आपको तो याद रहना चाहिए, पर्ल, ईस्टर्स इज ईजियर टू रिमेंबर। फाइजेलिया भी पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एंड लैमेलस लिविंग फॉसिल, क्योंकि लैमेलस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यस, जिसको हम लोग किंग क्रैब बोलते हैं, है ना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नीट 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये आपके कौन से थे, हाँ 2021 के थे, ठीक है। तो वेटेज अगर आप जैसा समझ पा रहे होगे बेटा कितने रहते हैं, तो 4 क्वेश्चंस लगभग आपके आते हैं एनिमल किंगडम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो न्यूमेटिक वाले याद रखो, किसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बर्ड की। कैसी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो जो भी आपके एव्स मतलब बर्ड्स कैटेगरी में आते हैं क्लास में, उनमें होती है। तो यहाँ पे न्यूफ्रॉन है, हेमीडेक्टाइलस है, मैक्रोपस है, ऑर्निथोफेगस, बहुत सारे इसको लगा के चले आते हैं, क्योंकि ऑर्निथोफिली आपने पढ़ा होता है इफ़ यू रिमेंबर। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, वल्चर, न्यूफ्रॉन।
अब 2020 मेरे से टाइप के सवाल है, देखते हैं। इजी तो लग रहे हैं, मैंने बनाए भी होंगे, सही बनाए होंगे, मुझे यकीन है। ओके, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाई। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, मतलब सिलोमेट्स भी नहीं होते, दे आर प्लेटीहेल्मिन्थ्स। बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, एसिलोमेट होती है, तो कैसी हो जाएगी, तो ये आपकी प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं। ये ग्रेगेरियस वाले लोकस्ट को मैंने लगाया था, जितना मुझे याद है। एक ही ऑप्शंस था, ये मैंने सही किया था। लोकस्ट होती है अडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बाइलेटरल सिमेट्री। लार्वा उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, डेट इज स्टेरिस। बुक लंग्स स्कॉर्पियो में पाया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस टीनो प्लाना में देखने को मिलता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ये शायद मैंने कुछ गलत किया था इसमें, देखते हैं। स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेटा के लिए आपके कौन कौन से स्टेटमेंट्स होंगे जो सही होंगे। सो इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नहीं, वो क्या होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होते, वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहते हैं एंड देन क्या कर जाता है, डिसअपियर कर जाते हैं, वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो डैट विल बी वॉट, इनकरेक्ट ना। इन वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। दैट्स करेक्ट, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही ये होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सॉलिड नहीं होती है, हॉलो होती है। कॉर्डेटा 3 फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, टुनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डा नहीं। सो सी विल बी द ऑप्शन, मतलब आंसर बेसिकली। चलो, मेरे टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आए थे। अब 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, अभी तुरंत थोड़े पहले हमने देखा था, साइक्लोस्टोम्स में होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हो गई आपके, हाँ, हेट्रो, इसमें 2 है, एक और 2 किसी का, ये रहा ना ऑप्शन, तो यहीं से मिल जाएगा, एलिमिनेशन। और आपके बी का थर्ड एक बार चेक कर लो, कॉडल फिन कॉन्ट्रिक्टीज में होती है, एयर ब्लैडर ऑस्टिक्सीज में, और पॉइजन स्टिंग ट्राइगन को बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इट में लिव, ये क्वेश्चन अच्छा आया था। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट में लिव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज ये कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द कॉकरोच डजेंट हैव नर्वस सिस्टम, ये तो नहीं है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, क्योंकि उनके जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या होता है, उसके वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में भी होते हैं। तो अगर उसका हेड हटा भी दिया जाए तब भी वो कुछ समय के लिए जिंदा रह सकता है। अगर जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या है, तो आपके नर्वस सिस्टम ब्रेन में लोकेटेड, अगर वो ब्रेन में ना हो करके कहीं और होते तो वो सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट होती है आपकी बॉडी की, मतलब सबसे मेजर पार्ट हो सकता है, बट इट्स इन ब्रेन, इसलिए वो ब्रेन है। अब 2019 के चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री। किसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो एनालीड्स में होते हैं। सो फर्दर आई विल गिव यू होमवर्क, ये रहा, आप इसको कर लेना दिस क्वेश्चन। बाद में कि एनिमल किंगडम को किस तरीके से रिवाइज़ करना है, इतना तो समझ ही गए होगे। जूलॉजिकल नेम रिवाइज़ कर जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं आएंगे, बस इतना समझ के चले जाओगे तो आपके मतलब 4 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब 16 नंबर तो आप इसमें ले आ सकते हो। बस द थिंग इज़ कि आप उस चीज़ को कर लो, ठीक है। बायो में स्कोर करो, बायो में स्कोर करना चाहिए आपको, एटलीस्ट 300+ तो जाना चाहिए बायो में, बिकॉज यू आर चूजिंग अ मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल में अगर 300+ नहीं ला रहे हो तो फिर बेटा इट्स टू टफ, मेडिकल ही टफ है फिर। ओके, सो ट्राई टू गेट दैट एंड ऑल द बेस्ट। और मैं क्या बोलूँ, आप मेहनत करते रहो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करो, कम से कम डेली के टारगेट्स को अपने ज़रूर कंप्लीट करो, फुलफिल करो, 200 से 300 क्वेश्चंस को लगाओ एंड बी पॉजिटिव। अच्छा होगा, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और भी अच्छा ही होगा लाइफ में। सो डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हाँ, बट पढ़ाई करो, लाइक गिव टाइम टू योर स्टडीज़। सो बाय बाय।